नमस्कार, मैं नवीन सिंह। आप सभी का एडिटिंग स्कूल में स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ क्लोजअप के विषय में। आज मैं क्लोजअप के विषय में बताने वाला हूँ। कोई भी वेडिंग शूट करने से पहले उसे क्लोजअप के बारे में निश्चित जानकारी होना चाहिए। कोई भी शूट हो, चाहे वो मूवी की हो या वेडिंग की हो या किसी विधि विधान का हो, कोई भी विधि विधान अगर शूट कर रहे हैं आप, तो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि उसका क्लोजअप किस हिसाब से हम ले रहे हैं। पूरे वेडिंग फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी क्लोजअप है। अगर हम मान लीजिए क्लोजअप शॉट नहीं लेते हैं, हर 10-11 शॉट के बाद एक क्लोजअप शॉट होना चाहिए। और कोशिश करें कि लगभग जितना भी आप वीडियो शूट कर रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसमें ज़्यादा इतनी दूर से हम नहीं लें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर ना हो। हमारा सब्जेक्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और ज़रूरत पड़े तो आप कैमरा को नज़दीक ले जाने की कोशिश कीजिए, ना कि जूम। और जब भी वेडिंग हम शूट करेंगे तो कोशिश रहे कि हम जूम का इस्तेमाल ना करें। जूम का इस्तेमाल करने से होता क्या है कि अगर थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा कम है तो पिक्सल भाई फटेगा। अगर लाइट भी परफेक्ट है, कैमरा थोड़ा सा नीचे ग्रेड का है, तो भी पिक्सल फटेगा। और अगर हम रिकॉर्डिंग के दरमियान अगर जूम को ही इस्तेमाल कर रहे हैं और क्लोज शॉट उतार रहे हैं रनिंग जूम में, तो फिर उसमें भी अच्छा कैमरा हो फिर भी वो फटेगा ही, पिक्सल्स टूटेगा। आप जनरली मूवी शूट होती है या मूवी आप कभी भी थिएटर में जाके देखे होंगे, तो आपने ध्यान दिया होगा कि मूवी में कभी भी रनिंग शॉट क्लोजअप नहीं लिया जाता है। अगर हम क्लोजअप ले रहे हैं तो एक निश्चित फ्रेम बना लेंगे। फ्रेम बनाने के बाद एकदम स्टिल मोड में क्लोजअप लगभग होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम वाइड एंगल में है और धीरे धीरे जूम करके चेहरा पे ले जाए। इस तरह कभी भी मूवी में आप नहीं देखिएगा। कारण वही है, अगर इस तरह का शॉट लिया जाता है तो इस तरह के शॉट में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम एडिटिंग पे उसको उतारते हैं वीडियो, तो वहाँ दिक्कत होती है कि पिक्सल टूटने लगता है। और पिक्सल टूटा तो समझिए क्वालिटी आपका डल हो जाएगा। अगर क्वालिटी डल हुआ तो स्वाभाविक है कस्टमर भी आपको शिकायत करेगा। तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी पोर्ट्रेट आप उतारें तो एक निश्चित फ्रेम बना लें तुरंत, और फ्रेम बनाने के बाद वो रिकॉर्ड करें। और कोशिश रहे कि स्टिल मोड में ही रखें, ज़्यादा कैमरा मूवमेंट ना करें। आज के डेट में जितना भी सिनेमैटिक स्टाइल का जो वीडियो ज़्यादा आदमी पसंद करते हैं, उसी वजह से उसमें ज़्यादातर यही चीज़ ध्यान रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टिल मोड हो और क्लोज शॉट हो। और लगभग आप जितना भी आज के डेट में अच्छी वीडियोग्राफी अगर आप देखेंगे, चाहे यूट्यूब पे जाए या कहीं भी आप किसी का भी वेडिंग का आप वीडियो देखें जो अच्छा है, तो वो मान के चले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लोज शॉट मिलेगा। और कोई भी वेडिंग वीडियो का खूबसूरती तभी दिखता है जब उसमें क्लोज शॉट बहुत ज़्यादा हो। लड़की का क्लोज शॉट हो, लड़का का क्लोज शॉट हो, कपल का क्लोज शॉट हो। जब भी हम वेडिंग शूट करेंगे तो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा, एडिटिंग तो छोड़िए, जब मिक्सिंग ऑलरेडी ज़्यादा आदमी मिक्सिंग ही कराते हैं, एडिटिंग बहुत कम आदमी कराते हैं। परंतु एडिटिंग में भी क्लोज शॉट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है और मिक्सिंग में तो पड़ती ही है। मिक्सिंग में हमें बॉय, गर्ल और कपल, ये तीनों का शॉट चाहिए। कम से कम 30 सेकंड का अगर रहता है तो अच्छा होता है।
जनरली हमने देखा है कि वीडियोग्राफर क्या करते हैं कि जब कैमरा उठाते हैं तो उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है, वो वाइड एंगल से कर रहे हैं, क्या फ्रेम है, कितना जूम लेके कर रहे हैं, कभी ध्यान नहीं देते। बस सब्जेक्ट को देखा और रिकॉर्ड दावा, बस काम खत्म। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप अच्छा वीडियोग्राफर बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अगर आप अपना लाइफ कंप्लीट लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अगर आप में वैसा टैलेंट है कि नहीं, आप बिना ट्रेनिंग के ही बहुत अच्छा अगर वीडियो शूट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सा आदमी होते हैं गॉड गिफ्टेड, बिना ट्रेनिंग का सब कुछ जानते हैं। नहीं तो लगभग थोड़ी सी अगर ट्रेनिंग ले ले या दूसरे का वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं कि जो अच्छा काम कर रहा है, किस तरह का काम कर रहा है, आप वो वीडियो देखें। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज भी मैं भी सीखता हूँ, मैं भी दूसरे का वीडियो देखता हूँ, हमसे अच्छा कौन करता है वो भी देखता हूँ। मैं भी आज दूसरे का देख के थोड़ा बहुत उससे ज्ञान अर्जित करता हूँ। तो इसीलिए सीखने का कोई उम्र नहीं है। आदमी कभी भी सीख सकता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आदमी जब तक गलती ना करे तो गलती से ही सीखता है। अगर आपने गलती कर रहा है कि कपल शॉट ढंग से नहीं उठा पा रहे हैं, बॉय शॉट नहीं उठा पा रहे हैं, गर्ल शॉट नहीं उठा पा रहे हैं, तो भैया दूसरे का वीडियो देखिए किस तरह से वो उठाते हैं। और आप कभी वीडियो जब उठाने के बाद अपना वीडियो कभी भी देखा है आपने प्ले करके कि हमने क्या उठाया है, क्या अच्छा है, हमको दिल से अच्छा लग रहा है? आपने कभी एनालिसिस किया है कि क्या वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है? जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करके आए तो आप एक बार एनालिसिस जरूर करें कि हमने क्या वीडियो रिकॉर्ड किया, क्या ये पार्टी को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। एक बार जरूर देखें। देखने से क्या होता है कि आपका क्वालिटी में दिनों दिन इम्प्रूवमेंट आएगा। आज आपका जो क्वालिटी आप कस्टमर को दे रहे हैं, आप उससे प्लस में ही जाएंगे, माइनस में तो कभी नहीं जाएंगे अगर एनालिसिस करते हैं तो। दूसरा चीज़ है कि अगर जब भी आप वीडियो शूट करने जाते हैं, चाहे वो विधि विधान हो वेडिंग का या फिर वेडिंग डे हो, आप हर हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी अगर हो सके तो, जब भी बहुत आदमी तो कोशिश करते हैं 2-3 शॉट अगर वाइड एंगल का लिए तो फिर 1 शॉट जूम का ले लेते हैं। आप कम से कम अगर नहीं तो 10 शॉट भी अगर वाइड का ले रहे हैं तो 1 शॉट जूम का निश्चित लें। क्लोज फ्रेम होना चाहिए, वाइड फ्रेम नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर वहाँ पे लड़का बैठा हुआ है अगर विध में, तो कोशिश कीजिए कि वहाँ लड़का का हर हमेशा जो कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम के दौरान अगर मान लीजिए 5-7 मिनट का अगर वीडियो लेते हैं तो कम से कम 4 बार उस लड़का का क्लोज शॉट दिखना चाहिए। क्लोज शॉट पोर्ट्रेट मतलब आप क्या समझ रहे हैं? पोर्ट्रेट आप समझ जाइए कि जिस हिसाब से बोला जाता है, जैसे पासपोर्ट फोटो होता है, पासपोर्ट फोटो में आप कितना लेते हैं? आप छाती से लेके सर तक होता है, हमारा चेहरा सेंटर में होता है। जब भी अगर हम क्लोज शॉट लेंगे उसी चीज़ को देख के लेंगे कि हमारा चेहरा हर हमेशा सेंटर में होना चाहिए। सेंटर क्यों होना चाहिए उसका भी एक कारण है कि जब भी अगर मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग में ज़्यादातर आज के डेट में हार्ट का स्टाइल चलता ही है, हार्ट का इफेक्ट हम डालते ही हैं। तो भैया जब हम हार्ट का इफेक्ट डालेंगे और अगर ऊपर से अगर स्पेस कम होगा तो चेहरा पे हार्ट आ जाएगा। दाहिना साइड अगर स्पेस कम होगा तो भैया 1 साइडेड वीडियो हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको क्या चाहिए? तो भैया हार्ट में पूर्ण तरह से चेहरा फिट हो जाए, उस तरह का चाहिए क्लोज।
वीडियो, तो वो क्लोज लाने के लिए हमको क्या करना होगा, जिस तरह पासपोर्ट फ़ोटो खींचते हैं या पासपोर्ट आप कहीं भी खिंचवाए हैं आज तक, अगर फ़ोटो नहीं खींचे हैं तो आपने पासपोर्ट तो निश्चित कहीं ना कहीं खिंचवाए होंगे, तो आप उसमें देख लीजिए किस तरह का आपने खिंचवाया है। उसी तरह का आप वीडियो भी शूट करना है। वही आपका पोर्ट्रेट मोड हुआ। पोर्ट्रेट में आप चेहरा को इतना रखिए कि चेहरा किसी भी एंगल से कटे नहीं और चेहरा सेंटर में। उसके लिए हम वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो है आपका, इस वीडियो में देख लीजिए, ऊपर भी थोड़ा सा स्पेस है, दाहिना भी स्पेस है, बाएं भी स्पेस है। नीचे देखिए छाती के नीचे का अंश कटा हुआ है, छाती से ही स्टार्ट है। तो इसी तरह का परफेक्ट वीडियो आपको शूट करना है। वीडियो शूट करते समय आप हर हमेशा ये ध्यान रखें कि कैमरा जूम में ना के बराबर हो। जब आप चाहे वो वाइड एंगल में शूट क्यों नहीं कर रहे हैं या क्लोज शॉट ही क्यों नहीं ले रहे हैं, क्लोज शॉट में भी लेने से आप कोशिश करें कि कैमरा जितना आगे आपका चला जाए। कैमरा आगे जाने से बेनिफिट ये आएगा कि जब हम जूम का इस्तेमाल कम करेंगे तो वीडियो हेजिंग कम होगा। बहुत आदमी का हाथ हिलता है, जब जूम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वीडियो शेक करता है, मतलब दाहिना बायां हिलता है। तो भैया वो क्यों हिलता है? हिलने के लिए तो आपको व्यायाम करना होगा जिससे आपका हिलना बंद हो जाएगा। या फिर दूसरा आपका ये है कि जूम आप कम इस्तेमाल कीजिए। जूम में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को अगर जूम करते हैं, अगर हमारे पास कैमरा कुछ सेंटीमीटर अगर हिलता है तो आगे जाकर के एक बित्ता यानी कि 1 फीट तक भी हिल सकता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जूम में क्लोज शॉट कभी ना लें। कोशिश करें कैमरा आगे कर लें तो अच्छा क्लोज शॉट आपका उतरेगा। एक बार ट्राई करके आप देखें। और अगर इस तरह का वीडियो लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका वीडियो क्वालिटी भी अच्छा होगा, स्वाभाविक है। और अगर इस तरह का वीडियो नहीं लेते हैं तो ट्राई निश्चित करें, क्योंकि हम अगर वेडिंग फिल्म बना रहे हैं तो हमारा उसी में सारे वेडिंग फिल्म में आपको लड़का लड़की के इर्द गिर्द ही सारा चीज़ घूमता है। तो स्वाभाविक है कि जिस चीज़ का हम लेते हैं, आप फिल्म भी देखते हैं तो फिल्म में भी आप गौर कीजिएगा कि जो हीरो है उसका क्लोज शॉट बहुत ज़्यादा होता है। कभी चेहरा दिखाया जाता है, कभी फुल स्टैंड दिखाया जाता है। तो भैया चेहरा दिखाता है तब तो अच्छा लग रहा है। तो आप भी जब वेडिंग शूट करते हैं तो जो लड़का का शादी हो रहा है, जिस कपल की आप शादी कर रहे हैं, कम से कम उन लोग का तो कम से कम क्लोज शॉट आप उतारिए। हम तो जनरली देखते हैं कि भैया वेडिंग शूट करने के लिए चले गए, वेडिंग शूट करके लाए, मिक्सिंग करने के लिए दिए। मिक्सिंग में जब मिक्सर मैन जो है वो एडिटर जब उतारते हैं वीडियो को तो पता चलता है भैया लड़का का क्लोजअप पूरे मूवी में कहीं नहीं है। अब वो परेशान हो जाता है। कहीं से एक आध गो स्टील फ्रेम खींच करके उसको फोटोशॉप में जाके क्रॉप करके तब वीडियो में वो कन्वर्ट करके तब वो मिक्सिंग करते हैं। भैया ऐसा क्यों? क्वालिटी भी तो डल हो जाता है, अच्छा क्वालिटी नहीं आता। थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, आपका ही नाम होगा। आप अच्छा काम करेंगे तो आपको ज़्यादा आदमी खोजेगा। और अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होकर के आप वीडियो उतारते हैं, दो चार चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है। पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि हमें जूम ना करें, कैमरा ही आगे ले लें। दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस समय हम शॉट उतार रहे हैं उस समय किसी अदर का साइड में ना आए। फ्रेमिंग इस तरह से लें कि बाकी जो अगल बगल खड़े हैं उन सब का कट जाए। तीसरा चीज़ लेना है कि सामने से जब भी हमारा पोर्ट्रेट होता है साइड एंगल से बहुत कम यूज होता है। जो हम एडिटिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं सामने से, एकदम सामने से वीडियो, जो पूरे हमारे फिल्म में
जो पोर्ट्रेट यूज होता है वो एकदम सामने का वीडियो होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए एकदम हम सामने से लें। तीसरा चीज इस्तेमाल करना है कि लाइट परफेक्ट होना चाहिए। बहुत सा लड़का ये करते हैं कि कैमरा भैया ऑन तो कर लिए, बगल वाले कैमरा का जो अगेंस्ट साइड से हैं उन्हीं का लाइट इस्तेमाल करके वो वीडियो शूट कर लेते हैं। भैया ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। आपको अगर पार्टी ने हायर किया है तो आपको पूरा इक्विपमेंट लेकर के जाना है, सारा चीज़ लेके जाना है। भैया एक बार अगर पार्टी आपको बुला लिया है, अगर आपने गलती कर दिया है तो दोबारा वो पार्टी आपको नहीं खोजेगा। क्यों नहीं खोजेगा? उसका वीडियो आपने खराब कर दिया है। तो कोशिश कीजिए कि पूरा मूवमेंट जितना भी हो, चाहे दिन में भी आप रूम में सीट अगर शूट कर रहे हैं तो दिन में भी कोशिश कीजिए कि अगर लाइट कम पड़ रही है तो हेलोजन इस्तेमाल कीजिए, लाइट आप इस्तेमाल कीजिए। आज के डेट में तो लाइट पहले के तरह तो है नहीं। पहले तो आदमी तार लगा करके तब लाइट जलाते थे, अब तो एलईडी का ज़माना आ गया है। अब तो ऐसा हो गया कि छोटी सी बैटरी लगती है, उसको चार्ज करके रखिए और लाइट जलेगी, परफेक्ट लाइट देगा। अब वो प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बाद अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर वीडियोग्राफी आप छोड़ दीजिए, तब आपसे नहीं होगा। या आप में सीखने की क्षमता है, देख करके आप सीख सकते हैं, या फिर समझ करके अगर किसी का काम आप खराब कर रहे हैं तो उससे खराब चीज़ कुछ नहीं है। अगर आपको इस क्षेत्र में नाम कमाना है, पैसा कमाना है, तो फिर आप ढंग से काम कीजिए। ढंग से काम क्या करना है कि वीडियो में कपल का अच्छी तरह से शूट कीजिए, बॉय का अच्छा से पोर्ट्रेट शूट कीजिए और गर्ल का अच्छा से शूट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह का हम शूट करें, वीडियो देखिए, दूसरे का काम किया हुआ वीडियो देखिए, उसमें देखिए किस तरह का पोर्ट्रेट वो खींच के ला रहा है जो इस्तेमाल हो रहा है। और हर हमेशा ध्यान रखिए कि जिसमें हम पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं उसमें जूम का इस्तेमाल ना के बराबर हो। बार बार यही बात बता रहा हूँ कि जूम का इस्तेमाल कीजिएगा तो पोर्ट्रेट भी खराब होगा, पिक्सल टूटेगा, कलर ग्रेन्स आएगा, बहुत सा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जो जिसमें हम शूट कर रहे हैं उस समय हम जूम का इस्तेमाल ना के बराबर करें। लाइट का इस्तेमाल करना है, परफेक्ट लाइट होना चाहिए, ज़्यादा लाइट भी नहीं होना चाहिए। कुछ कैमरा में अगर ज़्यादा लाइट दे दीजिएगा तो उसमें चमक ज़्यादा आ जाएगा, रिफ्लेक्शन आएगा, वीडियो ख़राब हो जाएगा। दूसरा चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगेंस्ट लाइट भी ना आना चाहिए। पीछे से कोई लाइट अगर जल रही है, आप सामने से लाइट मार रहे हैं, आपका लाइट अगर कमज़ोर है तो स्वाभाविक है अगेंस्ट लाइट में डार्क शेडो आ जाएगा या वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा काम भी ना करें, कोशिश करें सामने से। दूसरा चीज़ है, अगर आपको लेने में दिक्कत हो रहा है, लड़का अकेले कहीं नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 के भीड़ में अगर लड़का फ़ोटो खिंचवा रहा है, उस समय आप कैमरा सिर्फ लड़का पे फोकस कर लीजिए, बॉय पे फोकस कीजिए, उसका पोर्ट्रेट आप उतार लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। अगर ये आदत आप बना के रखें तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने तो जनरली देखा है कि गर्ल का पोर्ट्रेट शूट ले लेते हैं, कपल में आदमी फंस जाते हैं, और बॉय तो लगभग जनरली आदमी का हमने देखा है कि वो खींच के लाते ही नहीं। जब पूछे जाने पे पता चलता है कि उनको टाइम नहीं मिला या लड़का ने फ़ोटो नहीं खिंचवाया, वीडियो नहीं करवाया, ये बहाना है भाई। अगर हम चाहें तो घर से जब लड़का निकलता है तो उस समय जब पूरा गेटअप में वो तैयार हो जाता है तो आप कहीं भी किसी जगह खड़ा करके आप वीडियो शूट कर सकते हैं। कहीं पे भी बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है। आज के डेट में तो ये भी हो गया, बैकग्राउंड भी कट जाता है, परंतु आप कहीं भी खड़ा करके सही बैकग्राउंड या किसी ढंग का बैकग्राउंड है उस जगह आप शूट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी जिस समय शूट करें उस समय ज़्यादा कैमरा हिलना नहीं चाहिए और सब्जेक्ट भी नहीं हिलना चाहिए जिसका हम पोर्ट्रेट उतार रहे हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रख करके आपको शूट करना है। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी अच्छा शूट करके लाए, अच्छा वेडिंग फिल्म बना करके पार्टी को दे। अगर अच्छा फिल्म आप बना करके पार्टी को देंगे
तो पार्टी भी 1 से 2, 2 से 4 होगा आपका। पार्टी भी अगर आपको दूसरा पार्टी दे रहा है तो समझ जाइए आप में क्वालिटी है, उस फिल्म में क्वालिटी थी तब दे रहा है। अगर ख़राब फिल्म बना के देंगे तो स्वाभाविक है कि पार्टी से पार्टी आपको नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम पोर्ट्रेट शूट करने जाएं तो उस समय कुछ बिंदु का जो हमने बताया है उसका ध्यान आप रखेंगे। आगे आप अगर दिक्कत कहीं होती है अगर आपको, तो उसमें आप पर्टिकुलर एक सिस्टम से भी जा सकते हैं। जैसे हमने जनरली देखा है कि जिसमें वेडिंग हो रही है, यानी वरमाला जिस समय हो रहा है, उस समय जनरली आदमी उसी समय पोर्ट्रेट उतारता है। आप कोशिश कीजिए जब लड़का आ गया वहाँ बैठता है, आधा घंटा तक कम से कम मिनिमम बैठता है, 2 घंटा तक हाईएस्टली बैठते हैं। लड़की जब तक वरमाला के लिए नहीं आती है उस समय लड़का का पोर्ट्रेट हम खींच लेंगे, उसमें इजी समय मिल जाता है आदमी को। उसमें अगर 4 के भी बीच में बैठा है कोई दिक्कत नहीं, आप लड़का पे फोकस कीजिए, सिर्फ लड़का काट लीजिए, बाकी अगल बगल काट दीजिए। हमारे पास ये वो ऑप्शन मौजूद है, हम काट सकते हैं। तो उसमें साइड से सारा वीडियो कटिंग करके सिर्फ पोर्ट्रेट आपको लड़का का उतारना। जब लड़की आ जाती है उसके बाद वरमाला होता है, तो वरमाला के समय आप कपल उतारिए। वरमाला के समय आप ज़्यादातर कपल पे फोकस कीजिएगा। कपल उतारने के बाद जब आपका कपल कंप्लीट होगा तब आप सिंगल उतारिएगा लड़की का। लड़का पे अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि लड़का तो ऑलरेडी वरमाला होगी तो लड़का बैठा ही रहेगा भाई, लड़का मंडप पे तुरंत जाएगा नहीं, क्योंकि वो आधा घंटा समय लगेगा ही। तो ऐसा कंडीशन में क्या है कि लड़का अगर वरमाला के लिए उठा, उसके बाद आप कपल लेना शुरू कर देते हैं। कपल हुआ उसके बाद गर्ल का ले लीजिए, गर्ल का ले लिए, अगर तब समय बचता है तब आप लड़का पे जाइए। आपके पास बहुत सारा समय है, अगर फ़ोटो शूट कराने के लिए सारा तैयार है तो आप वो समय लीजिए। परंतु सबसे पहला अनिवार्य चीज़ है कि बॉय का आपका पोर्ट्रेट लेना है, कपल का लेना है और गर्ल का लेना है। ये किसी भी एडिटिंग मिक्सिंग के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ है, वो भी पासपोर्ट साइज में होना चाहिए। और उस समय ना जूम का इस्तेमाल होना चाहिए, चेहरा एकदम मिडिल में सेंटर में होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा तो आपका फिल्म बहुत अच्छा बनेगा। तो अच्छा वीडियो बनाइएगा तो भैया नाम भी होगा, काम भी मिलेगा ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा कमाइएगा, सब कुछ मिलेगा और समाज में इज्जत भी मिलेगी। अच्छा अगर वीडियोग्राफर जो है उसको समाज में इज्जत भी मिलती है। अगर आपने खराब वीडियोग्राफर है, अगर आप काम ढंग से नहीं करते हैं, आपका शिकायत है मार्केट में, तो भैया आपको तो कोई नहीं पूछेगा, धीरे धीरे आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। अच्छा बिहेवियर बना के रखें, कॉन्शियस रहें, वीडियो सही शूट करें, तो आपका काम भी बढ़ेगा, नाम भी बढ़ेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ अच्छा काउंटर और अच्छा दुकान खोल लेने से नहीं होता, अच्छा काम करना भी होता है। बहुत ऐसे लड़के हैं, 90% ऐसे लड़के हैं जो घर से ही काम करते हैं। तो वो आदमी अगर अच्छा काम करे तो उनके लिए भी दरवाज़ा खुला है। काम आदमी काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले को भी जंगल से भी खोज के ले आते हैं। सब्सक्राइब करना तो ना भूलेंगे। अगर इस तरह का वीडियो अगर आपको चाहिए या इस तरह का आप चाहते हैं कि हम बराबर इस तरह का बताते रहें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक तो एक बनता ही है। धन्यवाद।